स्वागत है आप सभी लोगों का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये जो क्लास होने जा रही है वो आगामी आने वाली परीक्षाओं मुख्यतः एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और हाई कोर्ट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आज का पहला प्रश्न आज की क्विज का देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, हैजा, रिकेट्स, रक्त अल्पता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हैजा रोग। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके गोरखा, मुगल, ब्रिटिश या मराठा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन, अगर मुगल वंश के विरुद्ध किया था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। कुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जलप्रपात ऑप्शन है आपके पास दामोदर, सोन, महानदी, स्वर्ण रेखा। तो ये जलप्रपात जो है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये जलप्रपात किस राज्य में है आपका? ये जलप्रपात आपका झारखंड राज्य में पड़ेगा। किस राज्य में पड़ेगा? ये जलप्रपात आपका झारखंड राज्य में पड़ेगा। अगला प्रश्न आज की क्विज का, ट्रिप्साई, सिनोइड्स, कैरोटिनाड, फिनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रमुख रसायन है? ऑप्शन है गाजर, लहसुन, मूली और मिर्च। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्च। इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। पतोरपा यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गोवा, केरल और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गोवा राज्य। इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है गदर पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी, स्वराज्य पार्टी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भकाना के साथ मिलकर के सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। उस भाग का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके भाग 10, भाग 9A, भाग 9 या भाग 8। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भाग 9A। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो संविधान संशोधन है ये मुख्यतः किससे जुड़ा है? आपका नगर पालिकाओं से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? नगर पालिकाओं से जुड़ा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। ललिता एक लोक संगीत का रूप है। आपको बताना है ललिता जो है वो किस राज्य की एक लोक संगीत है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य का। किस राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य का है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? ऑप्शन है आपके मकालू, धौलागिरी, मंसालू, कंचनजंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह जो पर्वत है ये भारत के कौन से सिक्किम राज्य में, कौन से सिक्किम राज्य में, और साथ ही इसका विस्तार कहां पर है? नेपाल देश में भी है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो नोटबंदी की जो घोषणा की गई थी वो आपकी की गई थी 2016 में। कब की गई थी? 2016 में नोटबंदी की घोषणा की गई थी और आजकल चर्चा में भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। हर साल महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास आपसे प्रश्न पूछ रहा है हर साल महिला उद्यमिता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 25 नवंबर, 19 नवंबर, 14 सितंबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 19 नवंबर। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12।
भारत में प्रतिवर्ष एनआरआई दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में? तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन के उपलक्ष्य में कब आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है। और इस साल जो अगला प्रवासी भारतीय दिवस है वो जो है 2023 में कहाँ आयोजित होना है? तो अगला प्रवासी दिवस जो है 2023 में इंदौर में आयोजित होगा। कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर 9 जनवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। 11 जुलाई को हर साल किसके रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक 11 जुलाई को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को, और विश्व जल दिवस जो है वो हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क तंत्र का एक भाग है। आपको बताना कि मस्तिष्क जो है मुख्यतः किस तंत्र का भाग है? तो मस्तिष्क जो है आपका तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। किसका है? तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थात प्लेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा, क्योंकि प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है गुर्दा, मस्तिष्क, यकृत या हृदय। तो मिर्गी से प्रभावित अंग आपका कौन सा है? मस्तिष्क है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? ठीक है। साइट्रस कैंकर जो है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जीवाणु होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इनमें से कौन सा पीनियल ग्रंथि द्वारा सिक्रेट होता है? तो ये सिक्रेट होता है मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसे जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं उन्हें अरस्तु को। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग जानते हैं वायरोलॉजी के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। लठमार होली कहां पर मनाई जाती है? तो लठमार होली का जो आयोजन होता है वो होता है बरसाना में। कहां पर होता है? बरसाना में होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो ये जो है आपके सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। और ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्योहार मुख्य रूप से बिहार राज्य में, किस राज्य में? बिहार राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। महामघम महोत्सव हर 12 वर्ष में एक बार कहां पर मनाया जाता है? तो महामघम महोत्सव हर 12 साल पे कहां मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है गोवा, बिहार, तमिलनाडु या नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी नागालैंड राज्य में ये मनाया जाता है। कितने वर्ष के अंतराल पर? 12 वर्ष के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हम हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार किस दिन मनाते हैं? तो होली का त्योहार जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो फाल्गुन माह में पूर्णिमा की तिथि को मनाते हैं। कब मनाते हैं? पूर्णिमा की तिथि को। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26।
अजी आमू लोक नृत्य, एक लोक नृत्य है अजी आमू लोक नृत्य, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो महोत्सव या लोक नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल आपका ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, जयपुर, आगरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा जयपुर में। कहां पर? राजस्थान के जयपुर में हवा महल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, भाजा गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। तो जो भाजा गुफाएं आपकी पड़ती हैं वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ती। कहां पर पड़ती हैं? महाराष्ट्र राज्य में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर सी ऑप्शन है। क्या है? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? व्यथ के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन है झेलम, तवी, जास्कर और श्योक। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका झेलम नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झेलम नदी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, आपको भारत के किस राज्य में तीय पर्वत मिलेगा? तो आपसे तीय पर्वत पूछ रहा, तो ये पर्वत ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड। तो ये पर्वत पूर्वी हिमालय का भाग है जो आपका किस राज्य में पड़ता है? नागालैंड राज्य में, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। धन्यवाद।